अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं फिर आपको उस काम की मजदूरी या उजरत नहीं मिले तो कैसा रहेगा? क्या आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या आप वहां पर काम करेंगे? और इसी तरह से अगर हम देखें तो मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जो सीजनल टीचर्स हैं वो काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन पीछे कुछ 1-2 महीने से 2-3 महीनों से उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बंद कर ली गई हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि हम 6 महीने सड़क पर मजदूरी करते हैं, कामकाज करते हैं और अपने घर बार को पालते हैं और 6 महीने हमें सरकार का काम करना पड़ता है। हम घरों से बहुत दूर दूर तक पहुँचते हैं और उन बच्चों के पास पहुँचते हैं जिन्हें हम तालीम देते हैं, जो स्कूल तक नहीं पहुँचते हैं, और हम वहाँ पहुँच के उन्हें तालीम देते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? कई प्रोटेस्ट, कई एहतजाज ये अभी तक कर चुके हैं, लेकिन इनके लिए कोई पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है। और इनका साफ ये कहना है कि हमारे लिए कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए ताकि हम भी अपने आप को थोड़ा सा महफूज बना सकें। हम ये नहीं मांगते कि हमें 1 लाख रुपए सैलरी दीजिए, हमारी सैलरी आप 80,000 रुपये दीजिए या 60,000 कीजिए। कम से कम इस तरह की कोई पॉलिसी फ्रेम आप करिए जिससे हम अपने परिवार को आगे चला सकें, क्योंकि एक तो महंगाई का दौर है जहां सब चीज़ें आज सर चढ़ कर बोल रही हैं, लेकिन वहीं इतने से इस वक्त में आज हम पर कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। रमसा के तहत साल 2016 में ये अमल जो है वो शुरू किया गया था और उसके बाद ये जो सीजनल टीचर्स कहिए या मौसमी उस्ताद कहिए कि 6 महीने का इन्हें वक्त होता है, 6 महीने इन्हें बच्चों को पढ़ाना होता है उन दूर दराज इलाकों में जा कर के, जहाँ से चूँकि लोगों को जाना पड़ता है सीज़न की वजह से, और वो या उनके बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं। ऐसे में ये टीचर्स पैदल चलकर 2-2 घंटे या 3-3 घंटे का रास्ता तय करके वहाँ तक पहुंचते हैं। दूर दराज जंगलों में भी ये लोग पहुंचते हैं और वहां पर ये अपनी ड्यूटीज़ को देते हैं। ड्यूटी ही नहीं देते बल्कि अपना जो फ़र्ज़ इनको दिया गया है उसे पूरा करते हैं। 9 घंटे की ड्यूटी करते हैं। एक सब्जेक्ट नहीं, ये तकरीबन सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं। और इनका कहना है कि अगर किसी टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ाने का 70,000 या 80,000 रुपये मिल रहा है और जो पैदल घर से निकलता है, 2 घंटे का सफ़र करता है, 3 या 4 या 5 घंटे वहाँ पर पढ़ाता है, पूरा दिन उसी में देता है, तो उसकी तनख्वाह क्यों बंद की जाती है? उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं फ्रेम की जाती है ताकि वो आगे अपने आप को भी चला सके? लेकिन इसकी अगर हम आपसे तफसीलन मैं आपको बता दूं कि ये वोकेशनल ट्रेनर्स या जो ये मौसमी उस्ताद हम कहें, ये हैं क्या, इनका काम क्या है? और मैं देखूं तो जम्मू कश्मीर में मौसमी उसातिज़ा का मसला हालिया दिनों में बढ़ता जा रहा है। ये उसातिज़ा न सिर्फ अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं बल्कि अपने घरों के माशी इस्तेकाम के लिए भी सख्त मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इनके उसातिज़ा को गुज़श्ता 3 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियों में बेचैनी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसमी उसातिज़ा वो अफराद हैं जो मखसूस अरसे के लिए तालीमी इदारों में तदरीसी खिदमात अंजाम देते हैं और उनकी तकर्री आम तौर पर आर्जी बुनियादों पर होती है और उनकी खिदमत का अरसा मुकम्मल होने के बाद उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत नहीं दी जाती। ताहम इन उसातिज़ा का किरदार तालीमी मैदान में निहायत अहम होता है, क्योंकि वो न सिर्फ बच्चों को तालीम दे रहे हैं बल्कि उनके साथ साथ अपने ख़ानदान की किफ़ालत भी कर रहे हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पिछले 2 या 3 महीने से उनकी तनख्वाह जो है वो रोक उस पर लगी है। वो कब उनको रिलीज़ होगी? चूँकि यहाँ पर सवाल ये है कि उनका तनख्वाह ये रुकी है, देंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि इन्हें 6 महीने या तो सड़क पर या कोई और मजदूरी करनी पड़ती है और 6 महीने की तनख्वाह इन्हें सरकार देती है जिसमें कुछ हज़ार रुपया इन्हें मिलता है। और साथ ही साथ तनख्वाहों की जो अदम अदायगी है, इनसे इन उसातिज़ा के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। कई उसातिज़ा ने इस मुश्किल वक्त में अपने बच्चों की तालीम का ख़र्च कम किया है और कुछ उसातिज़ा की हालत ये है कि उन्हें ज़रूरियाती ज़िंदगी की फ़राहमी में मुश्किलात का सामना है। और अगर हम देखें तो इसमें उसातिज़ा ने जो दरख्वास्त की है कि कम से कम एक
पॉलिसी फ्रेम की जाए हमारे लिए। आपने कॉन्ट्रेक्चुअल्स को देखा होगा, आपने बाकी जो कैजुअल डिलीवर्स है या बाकी और भी जितने लोग हैं प्रोटेस्ट के लिए, वो लोग जब सामने आते हैं तो हज़ारों की भीड़ उनके साथ होती है, चक्का जाम कर लेते हैं। लेकिन ये लोग भी तकरीबन 1000, 1500 या 2000 तक इनकी तादाद है, लेकिन इनकी भी सुनवाई नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि अगर हम इतना काम करते हैं, हम रीढ़ की हड्डी इस एजुकेशन सेक्टर में हैं, बुनियादी तालीम हम देते हैं, हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ सरकार नहीं पहुँच पा रही है, उनकी लाई हुई चीज़ों को हम वहाँ तक ले करके जाते हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। बीते आपने कुछ महीनों में देखा था कि एक सर्वे चला था और उसके बाद कई स्कूलों को जम्मू कश्मीर में बंद भी करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर जो एनरोल था वो बहुत कम था और उसके बाद उन स्कूलों को बंद करना पड़ा। लेकिन ऐसी भी जगहें हैं जहाँ ये सीजनल टीचर्स पहुँचते हैं, अपनी बात को रखते हैं। अब सरकार इनके लिए कोई पॉलिसी लेकर के आए जहाँ उन्होंने कहा कि आप ज़रूर हमारी बात को रखिए। आला हुकाम के सामने हाल ही में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने हलफ लिया और उसके बाद कारबार संभाल रहे हैं अपना, उनसे भी उन्होंने दरख्वास्त की है। एलजी मनोज सिन्हा से उन्होंने कहा है कि आप ज़रूर जो ये सीजनल टीचर्स हैं इनके बारे में सोचा जाए और एक पॉलिसी फ्रेम की जाए, ताकि ये अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को भी चला सकें और इन्हें कहीं इस बात में न रखा जाए जिस तरह से क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी इन्हें हायर करती है और उसी बेस पर ये हैं। इनकी जो है कुछ इस तरह से पॉलिसी लेकर के आए ताकि इन्हें भी अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर नज़र आए, ये भी कहीं ना भटकें। आज 6 महीने 6 महीने इनको सरकार को देने पड़ रहे हैं, 6 महीने सड़क पर देने पड़ रहे हैं और कल को ऐसा ना हो कि इन्हें ये कहा जाए अब आपकी छुट्टी है, अब आप घर में बैठिए। आपका क्या कुछ कहना है? और जो सीजनल टीचर्स मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े थे, देख रहे थे, आपकी क्या कुछ और सवालात हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। उन पर भी हम एक और जो है खबर बना करके आला हुकाम तक पहुंचेंगे। जो भी आपके तासुरात हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।